और जो है आज मजा भी नहीं आता, जो फोटो रहती तो लंबे समय तक बना रहता। तो ग्वालियर में पहले भी मैं आया हूँ और जब भी आया आप सबका बहुत ही आशीर्वाद मिला है। ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें मैं यहाँ नहीं आया हूँ और ऐसा कोई चुनाव नहीं है कि यहाँ निवेदन करके गया तो आपने उस चुनाव को जिताया नहीं। निश्चित रूप से इस वार्ड के अंदर जो कार्य हुए हैं और सुधीर मिश्रा बबलू जी, अब मुझे लगता है इस क्षेत्र के लिए कोई पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है। मुझे तो जिस तरह से आप सबका स्नेह इनके साथ रहता है, मुझे लगता है कि कोई घर का कोई लड़का हो, कोई परिवार का सदस्य हो, एक ऐसा प्यार और एक ऐसा भाव आपका इनके प्रति रहता है। और आज जो ये चुनाव हो रहा है, कई चुनाव होते हैं, उसमें कई बार आप मतदान करते हैं, पर आज ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज केंद्र के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार चल रही है। ये डबल इंजन की सरकार, उसने इस देश के लिए क्या किया है वो इसी से स्पष्ट होता है कि भारत जो लगता था कभी विकासशील देश की कतार से बढ़कर कभी विकसित देशों की कतार में खड़ा होगा, आज वो भारत जो इंग्लैंड, जो ब्रिटेन हम पर 200 साल शासन करके गया, आज उसको पछाड़ के हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और ये उत्तर प्रदेश, बाहर चले जाओ, बताओ कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, और दिल्ली में कोई व्यक्ति गलती से भी किसी गाड़ी के आगे से सड़क क्रॉस कर जाता था तो कहते जरूर ये उत्तर प्रदेश का कोई भैया होगा या बिहार का कोई भैया होगा, ऐसी धारणा होती थी। बताओ कि उत्तर प्रदेश से है तो कहते थे कह रहे वो तो गुंडे माफियाओं का है। अगर पश्चिम में चले जाओ तो कहते हैं कि युवा ये नहीं जानेगा कि देश को आजाद कराने वाले भगत सिंह थे, इस देश को आजाद कराने वाले राम प्रसाद बिस्मिल थे, इस देश को आजाद कराने वाले बटुकनाथ थे, इस देश को अपनी कनपट्टी पर जिन्होंने आजादी प्राप्त करने के लिए अंग्रेज उनकी शरीर को छू न सके, उनको जीवित रूप से अपनी कनपट्टी पर गोली चलाने वाले चंद्रशेखर आजाद भी थे। उन्हें मालूम था तो बताते थे कि पश्चिम का कोई सुंदर भाटी है और पूरब का कोई मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी है। आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे माफिया जो सरकार के साथ बैठकर एक पैरेलल सरकार चलाते थे, उन पर अंकुश लगाने का काम और उनको उनके उचित स्थान पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। और तभी ये उत्तर प्रदेश इसने पूरे भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी, ये उत्तर प्रदेश ये भगवान कृष्ण की भूमि है, भोले शंकरनाथ की काशी की भूमि है, ये भगवान राम की भूमि है। उस उत्तर प्रदेश को उसका वापस से मान सम्मान दिलाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये डबल इंजन की सरकार आपने दी है और आपसे पहले भी पार्षद रह चुकी है। एक बार सदन पहुंचाइए, डबल इंजन में ट्रिपल इंजन लग जाएगा तो हरियाणा की गाड़ी चलेगी, हरियाणा की गाड़ी चलेगी। और सही बताओ, यहाँ पे हमारी बहनें भी बैठी हुई हुसैन समाज से, जब मुन्ना बजरंगी जेल में मरा तो बोले कि देखो मुन्ना बजरंगी जेल में मर गया, ठाकुरों पे दिक्कत आ गई। जब विकास दुबे की गाड़ी पलटी तो बोले कि विकास दुबे ब्राह्मण है, अब ब्राह्मणों की दिक्कत आ गई। अब अतीक अंसारी वहां मारा, अतीक अहमद मारा गया तो कह रहे मुसलमानों पे दिक्कत आ गई है। किसी पर कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर दिक्कत आई होती तो फिर लखनऊ के अंदर 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टर सबमिट न होता। देश विदेश की कंपनियां यहाँ 18,000 कंपनियां आकर यहाँ पर निवेश नहीं करती, वो जाती वापस वही गुड़गांव, बेंगलोर,
पूर्ववर्ती सरकारों ने यहाँ पर यह स्थिति करके रखी थी कि आज हम अपने इतने विकसित लखनऊ थे, हम अदब वाले लखनऊ थे, हम नवाबों के शहर लखनऊ थे, तो इसके बाद भी कंपनियां आती थी तो नोएडा, गुड़गांव और बेंगलोर क्यों चली जाती थी, हमारे लखनऊ में क्यों नहीं आती थी? इसलिए क्योंकि गुंडे माफियाओं ने कहीं न कहीं अपनी पार्टी को, अपने परिवार को चलाने के लिए अनैतिक समझौते कर रखे थे। आज हमारे माननीय मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, आज इतनी सरकार चल गई, बताओ उनके दामन पर एक भी दाग हो कि कभी किसी घोटाले का नाम सुना हो? पहले सरकारें थी, यूजी का घोटाला हो गया, कोयला का घोटाला हो गया, वहाँ स्मारक बनाया उसमें घोटाला हो गया, वहाँ रिवर फ्रंट बनाया उसमें घोटाला हो गया, न जाने कितने A जी से लेके 2G से लेके जीजा जी तक न जाने कितने घोटाले। आज एक भी घोटाले का नाम सुनो तो मुझे लगता है जागने की जरूरत है। जिस दिन अपना बच्चा अपने हाथ में उसके नौकरी होगी ना, तो आपकी भी लड़ाई लड़ेगा, आपके घर की भी लड़ाई लड़ेगा, आपके धर्म की भी लड़ाई लड़ेगा, आपकी मान्यताओं की भी लड़ाई लड़ेगा, और साथ ही साथ आगे चलकर विश्व के अंदर इस क्षेत्र का भी नाम स्थापित करने का काम करेगा। एक ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने बनाई है। और निगम के अंदर भी हमारी पिछली सरकार थी तो स्वच्छता के पैमाने पर हम किस नंबर पे थे बाबू जी? 259 पे थे, 259 पे थे हम सफाई के उसमें पायदान पर, और हम कितने स्थान पर हैं? तीसरे स्थान पर है स्वच्छता के पैमाने पर। और ये अनुवाद जो काम चला है आज स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ की पहचान बन रही है। इस लखनऊ के अंदर देख लो 21 किलोमीटर की सड़क पर बनी तो भारतीय जनता पार्टी के समय बनी, अब 105 किलोमीटर की रिंग रोड बन रही है तो भारतीय जनता पार्टी के समय चल रही है। उधर मेडिकल कॉलेज से कार्टन मिल तक बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में बन रहा है, कुकरेल में बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है, कुकरेल के अंदर नाइट सफारी आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के समय आ रही है, 4 बार की सेकेंड एंट्री का काम चल रहा है, आलमनगर को सैटेलाइट स्टेशन बनाने का काम चल रहा है, गोमती नगर के टर्मिनल का काम चल रहा है, 19 फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा भारत का रैन बसेरा बन रहा है। ऐसी कितनी परियोजनाएं मित्रों मैं जिसको गिनाऊं, पर ये लखनऊ जो चौक की चाट अपनी नजाकत और नफासत के लिए जाना था, आज उस लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रहा है। ये भी ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रहा है। ऐसी मिसाइल मारेंगे चाइना से लेकर जो भी इस देश के अंदर तेरी जगह करेगा उसको चकनाचूर करेगा। जो मिसाइल उस पर भी लिखा होगा मेड इन इंडिया और मेड इन लखनऊ, और उसमें लिख देंगे तो मुस्कुराइए कि ये लखनऊ से है। हम सब लोग क्षेत्र में काम करने वाले बबलू जी का अनवरत इस क्षेत्र के लिए परेशान रहते हैं। इतना परेशान किए मत पूछिए। ये परेशान करते करते ये सीवर की जो 277 करोड़ की परियोजनाएं आई है ना, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे बबलू भाई का भी है, बहुत बड़ा योगदान है। और जो ये इतने काम धाम करते हैं तो उसमें इनका सहयोग कम मानिए। जो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब घर चलता है और कहीं ना कहीं आदमी जब क्षेत्र में काम करता है तो पीछे कहीं ना कहीं घर की महिला खुशी रहती है, उसके साथ लगी रहती है। हम खुद राजनीतिक परिवार से हैं और उस राजनीतिक परिवार में जिम्मेदारी थोड़ा ना हम लोग का कोई, हम अपने परिवार के साथ अपने घर से 2 किलोमीटर तक छुट्टी मनाने नहीं जा पाए। पूरा परिवार सामाजिक क्षेत्र में लगता है, तब जाकर अंजाम दे पाता है, तब जाकर क्षेत्र के अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बकायदा 250 गज का मैं मकान बनाया, सुबह 8 बजे चाय की चुस्की ली और बीवी के साथ फोन बात करते हुए अखबार पढ़ते हुए कि डार्लिंग आजकल के नेता बहुत खराब हो गए, बड़ा भ्रष्टाचार, कोई नहीं, बहुत देश में गड़बड़ी हो रही है। तो एक नेता के जीवन में कितनी त्याग तपस्या होती है। युवा साथी भी जो 3 दिन तिरंगा यात्रा लेकर जो खड़े होते हैं वहाँ पर इंडिया गेट पर मुंबई आप क्रांतिकारी देखते हो। मेरे पिता 21 महीने जिसमें 3 महीने वो नजरबंद थे
21 महीने जेल में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उनकी मां जो है अपने बेटे का नाम लेते लेते चली गई, सरकार ने उनको बाहर तक नहीं छोड़ा। एक ऐसी साधना के साथ जब आप काम करता है तब जाकर 2 सदस्य वाली पार्टी आज 300 से ज्यादा सांसद, 1600 से ज्यादा विधायक और 18 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता वाली भारतीय जनता पार्टी बनती है। ऐसे लोग साधना में जुटते हैं तब, और मुझे लगता है पूरा परिवार जुटा हुआ है। आप इस परिवार को आशीर्वाद देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक बार दोनों हाथ उठाकर आप सभी लोग आशीर्वाद दें बबलू जी को और हमारी सरिता मिश्रा जी को। दोनों हाथ उठाकर और जगह पर लगाए, अरे लगे भक्तों का पूरा यहाँ जमा लगा। बोले भारत माता की धन्यवाद। हमारी जितनी मुस्लिम बहनें महिला हैं उनसे भी आप सबसे निवेदन है, बेटा हम लोग सभी लोग के साथ लेकर चलना चाहते हैं, इस बार आए। और मैं देख रहा हूँ रामपुर में भी आज भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि उनका बेटा जो है काम करे, घर के बच्चे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर भारत बने। और हम सब आप सबकी भी आवश्यकता है, नई अलग लगेगी। महिलाएं अगर शिक्षित हो जाती है ना तो 2 घर पड़ता है, एक घर नहीं ज्ञानवान होता, 2 घर बनता है। तो आप लोग आगे बढ़े, मुझे लगता है बाकी भाई भी हमारे साथ में आएंगे। इसी भरोसे के साथ जा रहा हूँ कि एकदम कि ट्रिपल इंजन लगेगा और जर्जर भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ